हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करेंगे ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसुम, यानी कि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसुम क्या होता है, इसके काउजेस और साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए किस तरह से ये फेस कितना ख़राब हुआ पड़ा है इसका, और ये इसके सर पर कितना पिगमेंटेशन हुआ पड़ा है, स्किन डिसऑर्डर है, ये कितना ख़तरनाक हुआ पड़ा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या होता है कि इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ डिक्रीज एबिलिटी टू रिपेयर डीएनए डैमेज such as that caused by the ultraviolet means UV light. जीरोडर्मा पिगमेंटेशन इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब इसका है, यानी कि ये जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसुम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं अनुवांशिक डिसऑर्डर। तो हमारे जीन के थ्रू आता है, यानी कि जीन के अंदर जो होता है हमारे ये मतलब पीढ़ी से आता है, यानी कि कहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चलने वाला ये जो डिसीज है पीढ़ी से आता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है हमारे, उसके कारण आता है। तो ये इसमें जो क्या होता है, डीएनए की जो एबिलिटी होती है, यानी कि डीएनए की जो क्षमता होती है, डीएनए की जो क्षमता यानी कि एबिलिटी जो इसकी होती है, तो इसको जो रिपेयर करने की क्षमता हो जाती है उसमें कम हो जाती है। रिपेयर करने के यानी हमारी बॉडी को पूरे रिस्पॉन्स देने की क्षमता जो होती है, बॉडी को मेंटेन करने की क्षमता जो होती है, यानी कि उसकी एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। ठीक। और ये जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होती है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट यूवी की रेसेस होती हैं, हमारे जो सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, ये परावैंगनी किरणें जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होती हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती हैं हमारी बॉडी के लिए जब ये स्किन पर पड़ती हैं। और ये जेनेटिक, जिस मनुष्य में ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और उसकी अगर स्किन पर अगर ये पड़ जाती हैं तो इस तरह से ये पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। देखिए किस तरह से ये पिगमेंटेशन इसमें हुआ है, बच्चे में पूरा फेस इसका पिगमेंटोसम हुआ पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसका फीमेल का, ये लड़की का कैसे हुआ पड़ा और पूरी बॉडी इसकी ख़राब हुई पड़ी है, किस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये जो होता है ये जीरोडर्मा पिगमेंटेसम इज़ अ वेरी रेयर, यानी कि ये जो होती है बहुत ही डेंजर डिजीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर डिजीज़ होती है। तो स्किन डिसऑर्डर, यानी कि ये जो है कि स्किन डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन इज हाईली सेंसिटिव टू सनलाइट, हैव प्रीमेच्योर स्किन एजिंग एंड इज प्रोन टू डेवलपिंग स्किन कैंसर। यहाँ पर कहने का मतलब है, यानी कि ये एक स्किन डिसऑर्डर है जहाँ पर पर्सन जो होता है, यानी कि कोई भी मनुष्य होता है, जब इसमें स्किन डिसऑर्डर हो जाता है तो ये जो होता है बहुत हाईली सेंसिटिव होता है सनलाइट में, यानी कि सनलाइट में जब ये जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती है सनलाइट इसके लिए। ठीक है, तो हैज़ अ प्रोमोट स्किन एजिंग एंड इज अ प्रोन टू डेवलपिंग ऑफ द स्किन कैंसर। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसमें जो होता है एक बहुत ही, यानी कि दुर्लभ विकार का ये होता है। और स्किन जो होता है इसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, समय बढ़ता जाता, तो उसकी जो त्वचा होती है, यानी कि स्किन जो होती है उसकी भी उम्र बढ़ने लगती है, यानी कि बहुत ही उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगता है। और इसमें जो होता है डेवलप होने लगते हैं स्किन कैंसर, यानी कि इसमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज कॉज्ड बाय द सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी टू द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है सेलुलर की, जो सेल में जो होती है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है इसके कारण जब ये डिजीज़ होता है। तो इसमें जो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेक्ट इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम, और इसमें जो होता है जो हमारा डीएनए सिस्टम होता है, जो हमारा डीएनए पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी जो स्किन को जो मतलब इन रोगों से बचाने की क्षमता रखता है, तो उसकी जो रिपेयर करने की जो क्षमता होती है, यानी कि रिपेयर करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द डिसोन्टेक्टिक, यानी कि डिसेंकिक कैक्योन सिंड्रोम, यानी कि इसको जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम डिसेंक्टिक कैक्योन सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ये होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बात करते हैं भाई साइन एंड सिम्टम के बारे में। इसके साइन और सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इसमें, तो चलिए देखते हैं कि इसमें साइन और सिम्टम क्या है। तो इसमें जो होता है डेवलपमेंट ऑफ मैनी फ्रिकल्स एट अर्ली एज,
यानी कि इसमें जो होता है ये कम उम्र में, जैसे कि बच्चे होते हैं या बहुत कम उम्र में जो होते हैं, हमारे फिंगर पड़ने लगते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगती है, ठीक है। तो रफ सरफेस्ड ग्रोथ एंड द स्किन कैंसर, और इसमें जो होता है स्किन कैंसर का जो होता है खतरा जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो आइज दैट आर पेनफुल्ली, और आंखों में जो होता है सेंसिटिव, जो मतलब आंखों में जो होता है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, सेंसिटिव टू द सन एंड द मे इजिली बिकम टू द इरिटेड ब्लड इरिटेड और ब्लड शुड एंड द क्लॉट, यानी कि जब सूर्य की जब सूर्य की किरणों में जब जाता है तो उसकी वजह से हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आसानी से इरिटेट हो जाता है बंदा, ठीक है। अब ये जो होगा ब्लिस्टरिंग और फ्रिकलिंग ऑन मिनिमम सन एक्सपोजर, इसमें सन एक्सपोजर होता है, यानी कि और धूप में जब जाता है बंदा, यानी कि जब धूप में थोड़ा निकलता है, मिनिमम धूप उस पर भी, अगर मिनिमम भी धूप अगर उस पर लग जाती है तो उसमें जो होते हैं ब्लिस्टर्स टाइप के बनने लगते हैं, छाले, इस तरह से स्किन पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले बनने लगते हैं, ठीक है। और टेलेंजेक्टेसिया होता है स्पाइडर वेन, यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो स्पाइडरमैन जैसा नहीं होती है, मकड़ी जिस टाइप की होती है स्पाइडरमैन उसकी तरह हमारी दिखने लगती हैं, ठीक है। अब लिमिटेड ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन चेस्ट एंड लेग, यानी कि हमारा जो चेस्ट होता है, लेग्स होती हैं, और जो हमारे ये होता है हमारे हेयर्स होते हैं, उनकी जो लिमिट होती है ग्रोथ की वो रुक जाती है, ठीक है। स्केली स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है। और स्किन पे जो होता है, यानी कि हमारे ये जो होता है इरेगुलर डार्क स्पॉट ऑन स्किन, हमारे स्किन पे जो होते हैं डार्क स्पॉट हो जाते हैं जो कभी जाते नहीं है, ठीक है। कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है, यानी कि हमारे कॉर्निया जो होता है उसमें अल्सर हो सकता है, ठीक है, हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि भाई इसका अगर ये डिजीज हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि देयर इज नो क्योर फॉर द जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, यानी कि इस जो ये बीमारी हो जाती है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, इसका जो होता है कोई भी इलाज नहीं है, कोई इसका केयर इलाज नहीं है जो इसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए हमें, तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कंप्लीटली अवॉइड द सन, यानी कि हमारा जो ये सूरज की किरणें होती हैं इसको टोटली अवॉइड होना चाहिए, टोटली अवॉइड करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज इंक्लूड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यानी कि इससे बचने के लिए प्रोटेक्ट टिक टिक कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। सन स्क्रीन लगानी चाहिए एंड डार्क सन ग्लासेस पहनने चाहिए व्हेन आउट इन द स्किन, जब भी आप स्किन में वहाँ पर धूप में अगर जाएं पहले, और हमारे जब धूप में हम जाएं तो स्किन पे बिल्कुल भी हमारे धूप नहीं पड़नी चाहिए, और इसके लिए हमारी आंखों में भी जो होता है सन ग्लासेस पहनने चाहिए, ठीक है। अब बोलते हैं इसे रेटिनोइड क्रीम में हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ द स्किन कैंसर, और जो रेटिनोइड क्रीम्स होती है, कुछ रेटिनोइड क्रीम होती है उसको स्किन पे लगाते हैं तो इसकी वजह से स्किन के कैंसर का जो होता है उससे बचा जा सकता है, इनकी इसमें स्किन के कैंसर होते हैं उससे थोड़ा बचा जा सकता है, ठीक। और इसमें जो होता है विटामिन डी सप्लीमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड, इसमें जो होती है रिक्वायर्ड होती है विटामिन डी की जो होती है, विटामिन डी की जो सप्लीमेंट होते हैं वो देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इफ़ स्किन कैंसर अकर इट इज़ ट्रीटेड इन द यूजुअली वे, यानी कि अगर त्वचा का कैंसर होता है तो इसका जो ट्रीट होता है वो यूजुअली वे यानी कि सामान्य तौर पर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दोज विद द कंडीशन इन द अबाउट 30 ईयर लेस देन नॉर्मल, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, इस जब ये डिजीज हो जाती है तो इस कंडीशन में जो होता है जो एवरेज आयु होती है, एवरेज एज होती है लोगों की, मान लीजिए किसी भी पर्सन की जो एवरेज एज होती है यानी कि मान लीजिए 60 है तो उससे कम से कम 30 साल कम हो जाती है इसकी उम्र। अगर कोई 60 है या 80 है, मान लीजिए अगर 60 है, 60 का एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो वो उसकी जो पर्सन की एज होगी वो 60 से घटकर हाफ हो जाएगी, यानी कि 30 ईयर कम हो जाएगी, तो इसकी जो टोटल एज होगी 30 ईयर होगी। तो ये कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, ये कंडीशन इसकी हो सकती हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही कम लोगों में होता है, ये डिजीज़ जो होती है बहुत ही कम लोगों में होती है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन इस डिजीज़ में होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।